सहेली दास हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सहेली, बीजेपी की एक अगली लिस्ट की लगातार हर किसी को इंतजार था कि आखिरकार बीजेपी अपनी अगली लिस्ट में कौन से चेहरों पर दाव लगाती है। लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन क्या कुछ अपडेट इस पूरे चुनाव और लिस्ट से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, तालिका के अनुसार जो लिस्ट आया है, वो लिस्ट अनुसार अगर हम देखें तो कुछ नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने कहा, अभी बैरकपुर से खड़े हुए हैं कौस्तुभ बागची, हिंगलगंज से खड़े हुए रेखा पात्रा। ये दो नाम बहुत ही जानी मानी, और यहाँ भाजपा रिलेटेड जो भी न्यूज होता है वो सारे खबरों पर हम इन नामों को देखते हैं। कौस्तुभ बागची के अगर बारे में कहे तो कौस्तुभ बागची ऐसा प्रण ले चुके हैं कि जब तक उन्होंने ममता बनर्जी को नहीं हराएंगे, जब तक सत्ता पक्ष इस राज्य सरकार की पद से नहीं हटेंगे, तब तक वो अपने सर से कपड़ा नहीं हटाएंगे। ऐसा ही उन्होंने प्रण लिया है। और रेखा पात्रा के बारे में अगर कहे तो पिछले लोकसभा चुनाव में वो बहुत ही जोर का टक्कर दिया है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने सीट नहीं जीत पाई। अब देखने वाली विषय तो यही रहेगा कि इस पूरे विषय पर, इस पूरे लिस्ट में जितने भी नाम है, उतने नामों के भीतर भी बहुत सारे महिलाओं के नाम, जो महिला नेतृत्व है, वो महिला नेतृत्व पे भाजपा की तरफ से बहुत ही महत्व दिया गया है, उन पर विश्वास भरोसा किया गया है। अब देखने वाली विषय ये रहेगी कि महिला नेतृत्व पर सवार होके कैसे ये भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ती है। अब देखने वाली विषय तो ये भी है कि भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जितनी भी सीटें जारी हुई है और विधानसभा सीट में 226 सीट जीतने की बात कही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और 226 सीट उनको पार नहीं करने देंगी, और 2 से ज्यादा सीट को लेकर वो इस विधानसभा चुनाव से जीत जाएगी। चित्रा, मुकाबला सहेली इस बार का बेहद दिलचस्प जरूर है, लेकिन जैसा कि लिस्ट अभी सामने आई है, इसमें अगर हम बात करते हैं, रूपा गांगुली का नाम है, प्रियंका टिब्रेवाल का नाम है, और साथ ही साथ रेखा पात्रा का नाम है। हालांकि पूरी की पूरी लिस्ट है 111 प्रत्याशियों की, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में क्या महिलाओं पर भी बहुत ज्यादा इस बार के चुनाव में फोकस किया है? जी, पहले से ही हम भाजपा की तरफ से ये कहा गया है कि महिला सुरक्षा इस पश्चिम बंगाल में एक प्रश्न चिन्ह के ऊपर खड़ी हुई है। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए राज्य नेतृत्व के साथ, और राज्य नेतृत्व जो है श्रमिक भट्टाचार्य, 3 दिन से वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक किए हैं। दिल्ली गए थे वो, पार्लियामेंट में बैठक हुआ है, और उसके बाद जो लिस्ट आई है वो लिस्ट में देखा जा रहा है कि महिला जो नेतृत्व है उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा ही आस्था रखा है, क्योंकि हम देख सकते हैं प्रियंका टिब्रेवाल, रेखा पात्रा और उसके बाद रूपा गांगुली, जो एक नामी पहचानी हुई और भाजपा के बहुत ही ताबड़तोड़ नेतृत्व है, जो नेत्री है, जो उस जगह से बहुत ही मजबूत उनके पकड़ है। तो अगर हम देखें तो रूपा गांगुली जहां से खड़े हुए हैं सोनारपुर दक्षिण में जिसको खड़ा किया गया है, जिस उम्मीदवार है टीएमसी की तरफ से, वो भी उस जगह से भली भांति वाकिफ है। अब देखना विषय ये रहेगा कि उस इलाके की इंसान इस प्रचार के लिए, क्योंकि भाजपा की तरफ से आज से ही प्रचार चालू हो चुका है, और उस प्रचार में किस मुद्दे को सामने रख के, किस इशू को सामने रख के इस पूरे इलेक्शन में चुनाव होता है। अब देखना विषय तो ये भी रहेगा कि भाजपा की तरफ से जिस महिला नेतृत्व पर उन्होंने आस्था रखा है, जिस उम्मीदवार को उस जगह से खड़ा किया है, उस प्रति जगह से जोरदार टक्कर होने वाली है, जिसमें से हम देख सकते हैं हिंगलगंज, बैरकपुर, भवानीपुर, नंदीग्राम, इस सारी जगहों में नजर टिके हुए हैं, क्योंकि इस जगहों में कांटों की टक्कर होने वाली है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अभी तक एसआईआर प्रोसेस भी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब तक ये पूरी तरीके से निष्पत्ति ना हो, तब तक वोट नहीं होगा। तो चुनाव से पहले वो भी क्या खत्म होगी, इसको प्रचार में कैसे इस मुद्दे को सामने रखा जाए, ये भी देखना बाकी रह गया है। चित्रा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहेली आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।